बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 3.4 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स डोमेन 1 डोमेन 2 की प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहां पर लिंक्स मौजूद हैं और हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर की टाइमलाइन गिवन होती है, यानी हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम टेबल लिखा हुआ होता है। तो अगर आपने कोई एक दो मुश्किल क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने हों तो उस टाइम पर जाकर बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी। अब एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। पार्ट ए और ये बी। पार्ट ए में बुक वाले से ये मिस्टेक हुई है कि उन्होंने मीटर फी सेकंड पहले राइट किया है और किलोमीटर फी घंटा बाद में राइट किया है। तो आप ये इसको सही कर लें कि यहाँ पर किलोमीटर पर आर है और यहाँ पर मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी। तो अब हमने देखे जी, तो ये कॉलम है, ये है मीटर पर सेकंड का और ये कॉलम किलोमीटर पर आर का। हमने 35 को, यानी कि जो हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में, हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में। ठीक है जी। इसी तरीके से पार्ट बी में भी मिस्टेक है कि जो वैल्यूज़ हैं 18 और 15 और ये 55, इनके कॉलम 18 इस कॉलम में आनी चाहिए थी और ये दोनों वैल्यूज़ इस कॉलम में आने चाहिए थे, लेकिन हम इसको इसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ये मिस्टेक सही करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब पार्ट 1 देखें जी। इससे पहले आप ये बेसिक कंसेप्ट अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है जी, कि हमने किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है जी। तो इसके लिए आप ये फार्मूला याद कर लें कि जब भी आप किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकंड वैल्यू को कन्वर्ट करें तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1000/3600 से। इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास 5/18 है। ठीक है जी। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है जी, यानी कि कटिंग के बाद हमारे पास 5/18 आएगा। और जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600/1000 से। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास ये है। तो हम इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे कि जब भी हम किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करें, तो इस स्केच को आप अपने माइंड में सेव कर लें कि जब भी आप किलोमीटर पर आर से वैल्यू को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। और जब आप मीटर पर सेकंड से वैल्यू को कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आर में, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। ठीक है जी। अब इस बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट के 35 हमें वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी। हमने इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में। जब भी आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। अब 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाई 18/5। ठीक है जी। यहाँ पर कटिंग करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब 18 मल्टीप्लाई 7 126। ठीक है जी। तो इसका आंसर हमारे पास आया है 126। अब देखें जी, 54 को, यानी कि हमें गिवन है किलोमीटर पर आर में, इसे हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए हम भी यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। किलोमीटर से हमने जाना है मीटर में, पर आर पर सेकंड। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 5/18। तो यहाँ पर कटिंग करते हैं जी। 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 5 3 ज़ा 15। तो इसका आंसर हमारे पास 15 आएगा।
ठीक है जी, ये है 15। अब 20 हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट की तरह 18/5 से। अब यहाँ पर देखें कटिंग करें, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब 18 × 4 72, ये इसका आंसर है 72। ठीक है जी। अब पार्ट बी में देखें जी, पार्ट बी में ये वैल्यूज़ रॉन्ग है। ठीक है जी। तो ए पार्ट में हमने करेक्शन की तो बुक के मुताबिक आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर हम करेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका आंसर बुक के मुताबिक नहीं आएगा। ठीक है जी, बुक के मुताबिक कब आएगा? जब 18 यहाँ पर लिखा हुआ हो कि किलोमीटर पर आवर, और फिर हमने इसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तब इसका आंसर बुक के मुताबिक आएगा। ठीक है जी। या तो इन्होंने ये गलत लिखा है ये, या फिर वैल्यूज़ इन्होंने गलत राइट की है। ठीक है जी, यानी कि 18 यहाँ आनी चाहिए थी, 15 यहाँ पर आनी चाहिए थी, और 55 यहाँ पर आनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन हम इसको इसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एडिशन में यहाँ पर करेक्शन होगी, लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने बस ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई 5/18 से करेंगे, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18 × 18/5 से करेंगे। ये स्केच आपने अपने माइंड में सेव करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट बी में देखें जी, इसी टेबल को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करते हैं। 18 हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में, हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। पार्ट 1 देखें, हमने गिवन क्वेश्चन के मुताबिक जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो मल्टीप्लाई करें जी 18/5 से। ठीक है जी, ये आंसर पॉइंट्स में आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 को पहले हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आएगा हमारे पास 324, और 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 64.8। 64.8। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 64.8। मैं ये कच्ची पेंसिल से राइट कर रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड एडिशन में करेक्शन होगी, तब यहाँ पर वैल्यू ये नहीं होगी। ठीक है जी। पार्ट 2 देखें, हमने अब किलोमीटर पर आवर 15 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है जी, पहले आप 15 को मल्टीप्लाई कर दें। 15 5 ज़ा 75/18। अब इसको डिवाइड करते हैं जी। जब 75/18 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.166 अप टू 1। इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये बनेगा 4.167। ठीक है जी, या आप इसे 4.2 भी राइट कर सकते हैं अगर ये 6 तक राउंड ऑफ करें। ठीक है जी, 4.2। अब 55 किलोमीटर में गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो इसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है जी, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 द 25, 5 2 कैरी, 5 5 द 25 + 2 27/18। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, 18 1 ज़ा 18, 7 - 8 नहीं कर सकते, यहाँ से 2 से 1 कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 17 - 8 9, 5 यहाँ उतारेंगे। अब 18 की टेबल हम रीड करेंगे 95 तक। 18 5 ज़ा 90, माइनस का रिमाइंडर 5, पॉइंट लेंगे यहाँ पर 0, 50 हो गया। 18 की टेबल रीड करेंगे 50 तक, ये 36 - 14, पॉइंट ऑलरेडी लिया हुआ है जी, हम यहाँ पर 0 लेंगे। अब 18 की टेबल 140 तक रीड करेंगे। 18 7 ज़ा 126,
माइनस करें 10 माइनस 6 4 3 माइनस 2 1। अगेन ये सिलसिला से चलता चला जाएगा। ठीक है, हम इसको यहीं पर राउंड अप करते हैं। अब 2 के बाद 7 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे और रिमूव कर देंगे, बाकी टर्म्स ये 3 15.3। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, लेकिन सेकंड एडिशन में ये तमाम वैल्यूज़ रॉन्ग होंगी क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के मुताबिक किए। जब क्वेश्चन चेंज होगा तो आंसर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर ये 18 फर्स्ट पार्ट में करवा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन होगी। 18 अगर होता ना किलोमीटर पर आवर में और फिर हमने इसे कन्वर्ट करना होता मीटर पर सेकंड में, तब हम क्या करते, हम मल्टीप्लाई करते 5/18 ऐसे जी। तो इसके बाद हम क्या करते, 18 से 18 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आता है सिंपल 5 जो फ्रैक्शन में ना होता, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो मतलब यानी कि ये किलोमीटर पर आवर इधर हो या फिर ये 18 इधर आ जाए तो फिर इसका आंसर हमारे पास 5 आएगा। इस तरीके से बाकी तमाम नंबर भी, और ये डेसिमल में हमारे पास आंसर नहीं आएंगे अगर ये करेक्शन हो जाए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, इफ़ अ हॉर्स कवर 40 किलोमीटर इन एवरी 30 मिनट्स देन फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अगर एक घोड़ा जो है वो 40 किलोमीटर हर 30 मिनट में कवर करता है तो हमने बतानी है कि उसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। देखें जी, गिवन डाटा हमारे पास है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर, टाइम 30 मिनट और स्पीड इन किलोमीटर पर आवर हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले देखें, डिस्टेंस हमें किलोमीटर में गिवन है, जबकि टाइम हमें मिनट्स में गिवन है, और जबकि यहाँ पर रिक्वायर्ड है आवर्स में। तो हम इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब मिनट से घंटों में जाने के लिए हम डिवाइड 60 करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डोमेन 1 के ये किए थे कि जब भी हम मिनट से आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 60 करेंगे। तो इस 30 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये मिनट्स जो हैं ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कटिंग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अभी हमारे पास टाइम आएगा हाफ आवर। ठीक है जी। हमने फाइंड करना है स्पीड। ठीक है जी। स्पीड का हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज़ इक्वल टू कवर्ड डिस्टेंस ओवर टेकन टाइम, जो गिवन टाइम है। ठीक है जी। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास क्या है जी, 40 किलोमीटर, और जबकि टाइम हमारे पास गिवन है हाफ आवर। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करें, स्पीड हमने फाइंड करनी है तो 1/2। ठीक है जी। ये 3 बटा ये ऊपर चला जाएगा जो कि 40 से मल्टीप्लाई होगा, और यूनिट साथ आएंगे किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर, और हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही बतानी थी कि इतनी स्पीड से वो जो हॉर्स है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है जी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, इफ़ अ कार कवर 20 मीटर, 25 मीटर एंड 45 मीटर इन 7 सेकंड, 8 सेकंड एंड 10 सेकंड रिस्पेक्टिवली, यानी कि 20 मीटर वो कार कवर करेगी, 20 मीटर 7 सेकंड में, 25 मीटर 8 सेकंड में, 45 मीटर 10 सेकंड में। देन फाइंड द एवरेज स्पीड, हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ऑफ द कार एंड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ गिवन मीटर पर सेकंड में है, मीटर और सेकंड में, और जबकि हमने सॉल्व करने के बाद यानी कि एवरेज स्पीड फाइंड करने के बाद उसे हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसके लिए आपने ये फार्मूला याद करना है कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टेकन टाइम। ठीक है जी। जो टोटल डिस्टेंस है उसका हम सम लेंगे, जो टाइम गिवन है उसका सम लेंगे, फिर हम इनको ऐड कर देंगे। अब देखें, सबसे पहले डिस्टेंस 20, 25, 45। ठीक है जी। इन्हें ऐड करें
20 + 25 45, 45 + 45 90 मीटर। और जबकि टोटल टाइम हमें गिवन है 7, 8, 10 सेकंड। 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, इनको ऐड करें 25 सेकंड बनेगा। ठीक है जी। अब एवरेज स्पीड हमने क्योंकि फाइंड करनी है, इसका फार्मूला है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस आपके सामने है 90 मीटर और टोटल टाइम 25 मीटर, ये मीटर पर सेकंड। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। जबकि हमें ये भी कहा गया है कि आपने फिर उस एवरेज स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर राइट करेंगे एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3.6 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 18 ओवर 5 से 18/5 पहले से मल्टीप्लाई कर लें। यूनिट यहाँ पर फिर आज जब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64.8 आएगा डिवाइड 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसे हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा जी डिवाइड 5 तो 12.96 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ चुकी है। इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। ये इस गिवन डाटा के मुताबिक ये एवरेज स्पीड है 3.4 मीटर सेकंड में और ये एवरेज स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है जी। बुक के पीछे आंसर रॉन्ग है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखें जी। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। इन 3 आवर्स एंड 63 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन 5 आवर। अब यहाँ भी हमने एवरेज स्पीड ही फाइंड करनी है। हम जानते हैं एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, और जबकि यहाँ पर टाइम तो हमें गिवन है। ठीक है जी। जबकि डिस्टेंस गिवन नहीं है, और ये जो हमें गिवन है ये ख्याल करना ये डिस्टेंस नहीं है, ये स्पीड है कि इस स्पीड से जो है वो ट्रेन चल रही है। तो अब हम स्पीड के फार्मूले से यहाँ से पहले इन दोनों से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि स्पीड का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है जी, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यही फार्मूला है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें स्पीड और टाइम हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस टाइम को आप इधर ले जाएंगे, यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास ये बनेगा कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये टाइम यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये स्पीड है मल्टीप्लाई ये टाइम है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, गिवन डाटा राइट करेंगे। तो देखें जी, हमें क्योंकि टोटल डिस्टेंस चाहिए तो पहले हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड ये है और टाइम ये है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम 3। ठीक है जी। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना किलोमीटर पर आवर, और इसका यूनिट जो आर है ये राइट करेंगे, तो ये आर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो किलोमीटर बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3 to the 6
3 4 द 12 किलोमीटर। ये हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया, ठीक है जी, ये फर्स्ट डिस्टेंस आ गया। अब सेकंड डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 2, और ये आप राइट करेंगे किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट स्पीड का, और आर जो है इस 2 का यूनिट। तो ये आर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ किलोमीटर बचेगा। तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करें, 2 3 द 6 एंड 2 6 द 12 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गया जी सेकंड डिस्टेंस। अब हमने क्योंकि फाइंड करनी है जी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है जी, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है जी। अब ये आपके सामने है टोटल डिस्टेंस, मतलब इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे। नीचे ऐड कर लेते हैं, 126 किलोमीटर प्लस 126 किलोमीटर ओवर टोटल टाइम 2 आवर और 3 आवर, यानी कि 5 आवर बनेगा। एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 252 किलोमीटर पर आवर डिवाइड 5 एवरेज स्पीड। इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 50.4। वो कैसे आया जी, इस तरीके से डिवाइड करने से, ठीक है जी। किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, $50.4 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हमने फाइंड करना थी। बुक के पीछे आंसर 60 है, शायद वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है जी। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।